नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको वीडियो पार्ट 2 के अंतर्गत आपको हम कराने जा रहे हैं आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन। और लघु उत्तरी क्वेश्चन में हमने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था। ये जो पार्ट नंबर 1 था वो हमने कल अपलोड करा था और इसी में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसका मैं पार्ट 2 आपको बनाकर दे रहा हूँ। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है, आपके DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए हम ये आपके करा रहे हैं। और आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में हमारे चैनल का नाम सर्च करिए, बेसिक टू टॉप स्टडी। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या इन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बीजी व्यंजकों की अवधारणाओं को समझाइए। अब देखिए, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, उनकी अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में हमें जानना है। एक चर वाला वह व्यंजक जिसके चर की घात शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये एक चर है, इसमें शून्य भी पावर आ सकती है, प्लस का बना सकता है, ओके, और पूर्णांक में कोई भी चलती रहेगी, ठीक है। और लिखा हुआ है इसमें, आगे नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है पूर्णांक हो वह बीजी व्यंजक कहलाता है, वही बीजी व्यंजक कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल के लिए बताया है 2x3, तो इस पर पावर चढ़ी हुई है 3 चढ़ी हुई है, प्लस की है। 7x पे पावर 5, ये भी प्लस की पावर चढ़ी हुई है। इसी तरीके x पावर स्क्वायर प्लस में 3, ये भी पूरा एक पद बना हुआ है, इनमें भी x पे पावर चढ़ रही है। इस तरीके से ये पद दिए हुए हैं बीजी व्यंजक में। और बीजी व्यंजक में देखिए एक पदी होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस तरीके से पदीय यानी किस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक पदी में केवल एक संख्या होगी, यानी जैसे लिखा हुआ है 2x, तो ये एक पदी है। अब मान लीजिए इसी में मैं कुछ जोड़ दूं, 3 जोड़ दिया तो ये 2 पदी हो जाएगा। इसी के आगे मैं मान लीजिए और कोई पद लिख के जोड़ देता हूँ, जैसे x², तो ये त्रिपदी हो जाएगा, क्यों 3 पद होगा ना, एक पद, 2 पद और 3 पद। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल में देखेंगे, एक पदी में एक एक संख्या का ही बनाया गया है। अब द्विपदी में लिखा हुआ है जैसे x² + 2, तो एक ये पद एक ये पद, तो द्विपदी हो गया। इसी प्रकार से त्रिपदी में आप देखिए, त्रिपदी में 3 का बना मिलेगा आपको, जैसे लिखा हुआ है x² + 2x + 7, तो ये त्रिपदी हैं। इस तरीके से इनके बारे में आपने जानकारी ली। और देखिए बीजी व्यंजकों का निर्माण कैसे होता है, कैसे इन्हें हम बनाते हैं। तो देखिए, अगर इनकी जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, यानी P/Q के रूप में हो, जैसे ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में हो, और न्यूनतम पदों की संख्या इनमें देखनी है। तो Px और Qx का मौसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बीजी व्यंजक का न्यूनतम पद होंगे, इसमें कम से कम पद होंगे अगर इनका HCF 1 होता है। अगर Px Qx का HCF 1 नहीं है तो अंश व हर को काट देते हैं, यानी अंश व हर में जो भी कटने को होगा उसे हम काट देंगे और उसका HCF 1 बनाएंगे। ओके, तो हमें अगर न्यूनतम पद, कम से कम पद करने हैं, कम से कम पद करना है तो हमें HCF 1 रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 2017 BTC 2017 में आया हुआ है। और देखिए इसमें क्या कहा है कि पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो आपने क्लास 6 से ही बनाना चालू करा था और बनाया भी था आपने। जो एंगल बनाए थे इसमें 60 अंश का भी आप बनाते थे, 45 अंश का बनाते थे। इस तरीके से आपने एंगल बनाए थे, आप जानते भी होंगे किस तरीके से बनाए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसमें 2 पॉइंट लेकर एक रेखा खींच दी, 2 पॉइंट लेकर क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। इस तरीके से देखिए एक पॉइंट और बी पॉइंट को मिला दिया हमने। पहला हमारा वर्क क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट को मिलाना, तो हमने ए पॉइंट बी पॉइंट को मिला दिया। उसके बाद देखिए इसे मैं मिला देता हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट को हमने मिला दिया, ये बी पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है,
यहाँ से इस पर सीधा हमको एक पॉइंट आगे की साइड से लेना है, यानी इसी लाइन पर इतनी यहाँ से पॉइंट से थोड़ा दूरी ज़्यादा लेकर, कैसे दूरी लेकर ज़्यादा, यानी थोड़ी ऐसी दूरी ज़्यादा लेकर और इस तरीके से इसे काट देना, जैसे इन्होंने काटा हुआ है इस तरीके से रेखा को काट देना है। जब इस रेखा को आप काटेंगे उसके बाद इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर आकर के इसे भी काट दीजिए, इस तरीके से इसे काट दीजिए, इसको काट दिया और इस पर पॉइंट पर रख कर इसे थोड़ी दूरी वही दूरी लेकर के इसको काट दीजिए, इसको, ये कट गया। और कटने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब आपको ये कट गया, अब इनके पॉइंट लेकर यहाँ से पॉइंट लिया, जैसे यहाँ से पॉइंट लिया यहाँ से और इस तरीके से काट दिया, यहाँ से पॉइंट लिया इस तरीके से काट दिया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे फिर एक बार बता देता हूँ। जैसे ये एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद यहाँ से हमने पॉइंट रखा और पॉइंट रखकर इस तरीके से इस पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमको यहाँ से वही जो हमने प्रकार में दूरी ले रखी है उससे इस तरीके से टिक काट देंगे, इस तरीके से काट दिया। अब इस पॉइंट पे रख लीजिए और इस तरीके से काट दीजिए, कट गए दो। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट पे रखिए और इससे इस तरीके से काट दीजिए, इससे इस तरीके से काट दीजिए, फिर ये इस तरीके से 90 पे मिल जाएगा सीधा, वही यहाँ पे बताया गया है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्योरम के जरिए भी पढ़ेंगे आप, जो यहाँ पे नोट डाउन करके बताया गया है, इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें भी यही लिखा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बॉक्स में जो भी है उसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ भी पता चल जाएगा कि ये वही लिखा हुआ है जो हमने अभी आपको समझाया। सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचिए, तो ए बी हमने एक रेखा खींच दी, ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर चाप लगाइए। तो हमने यहाँ पर इससे यहाँ से दूरी ली और इस तरीके से हमने चाप लगा दिया, ये इस तरीके से चाप लगा के आए हम, यहाँ से लगा दिया इस तरीके से चाप लग गया। इसके बाद यह चाप रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है। तो आप अगर फिगर में देखेंगे तो ये बिंदु सी पर काट दिया इसने, सी पर काटता है। अब बिंदु सी को केंद्र मानकर वही दूरी पुनः लेकर, जितनी दूरी आपने ली थी वही दूरी रखना है और आपको एक काटना है इस तरीके से। तो आपने काटा तो ये डी पॉइंट पर मिल गया। अब डी पॉइंट को वही दूरी मान करके एक ई पॉइंट हमने काट दिया, क्या काट दिया, ई पॉइंट पर लगा दिया। अब देखिए डी पर पुनः आगे डी से हमने काटा इस तरीके से और फिर ई से काटा। तो अब इन दोनों को जब मिलाओगे ना तो यही 90 अंश का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यही थ्योरम में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप 90 अंश का एंगल बना सकते हैं। ये अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, पटरी व प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो इसमें भी आप इसका पढ़ सकते हो और बना सकते हो आसानी से। देखिए सर्वप्रथम ए बी रेखा खींचेंगे और ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर दूरी लेंगे और दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस फिगर में भी उन्होंने समझाया हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ए पॉइंट माना है, ए पॉइंट, यहाँ पर हमने ए पॉइंट माना हुआ है और ए पॉइंट को मानकर हमने ए बी दूरी ली है। यहाँ से आप देखिए इस तरीके से, जैसे अभी ये हटाइए से, इस तरीके से हमने एक रेखा खींची और यहाँ पॉइंट ए माना, ये पॉइंट बी है। ये जो इन्होंने कहा है ए बी को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर और एक चाप लगा दे देंगे इस तरीके से एक चाप लगा देंगे और चाप लगा देंगे जो एम पर काटेगा। ये पॉइंट एम पर काट दिया इसने, एम पर काटेगा। अब एम को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे इस तरीके से, तो ये सी पॉइंट पर काटेगा, सी पॉइंट पर काट दिया। पॉइंट आप कोई भी मान सकते हो, आपके घर की सरकार है। उसके बाद एवं सी को केंद्र मानकर एक और पॉइंट लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर फिर से एक पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, तो ये बिंदु डी पर काट देगा, डी पर। अब क्या करना है, ए को बिंदु डी से मिलाइए, ए को बिंदु डी से मिला दो इस तरीके से, ये ए को बिंदु डी से मिला दो
मिलाते हुए ई, अब ये जो ए को बिंदु डी से मिला दिया और ई पॉइंट तक इसे हमने खींचा, ये पॉइंट ई माना। तो अब जो एंगल बना है ना एंगल ई, ए क्यों ई ए बी, यही आपका 120 अंश का होगा। कितने का होगा? 120 अंश का होगा। तो इस तरीके से 120 अंश का भी आप बना सकते हो आसानी से। बस इतने ही क्वेश्चन आपके ये थ्योरेटिकल थे। अब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन चलेंगे, उन्हें का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, आपको आज या कल में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? कोई भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, समझ में नहीं आया, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आपको प्रीवियस के जितने वीडियो गए हैं उनको आपको देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल का नाम सर्च करना है। चैनल में यूट्यूब में जाकर के बेसिक टू टॉप स्टडी, वहाँ पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब वहाँ पर हमने आपको बताया, आपको 7 वीडियोस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 7 वीडियोस आपको आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को अपलोड कर दिए गए हैं। और लघु उत्तरीय के अंतर्गत आपको पार्ट 1 पहले ही दे दिया गया है, ये पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा और लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना मैं कराने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।